नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शन की ये वीडियोस, ये सीरीज़ चल रही है और इसमें हम बात कर रहे हैं इस बार तुला राशि यानी कि लिब्रन्स के लिए ये पूरा महीना, मार्च का महीना कैसा रहेगा। आपके लिए हर एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, एजुकेशन। और ख़ास तौर पे मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप अपना असेंडेंट को ध्यान में रखिएगा अगर आप इस तरह से अपनी मंथली प्रेडिक्शन सुन रहे हैं। एंड सेकेंडली कि इन प्रेडिक्शंस में ट्रांजिट्स को भी इंक्लूड किया जाता है, सो अब ट्रांजिट्स के आधार पर ही ये प्रेडिक्शंस की जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद लिब्रन्स। तुला राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए पूरा महीना, मार्च का महीना कैसा रहेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं मार्च के महीने की बात करूं तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है ना, लिब्रन्स के लिए इस पूरे महीने में इनसिक्योरिटीज़ बहुत सारी रहेंगी, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस को लेकर हों, चाहे आपकी रिलेशनशिप पार्ट को लेकर को, चाहे स्टूडेंट्स के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस और सेवन्थ हाउस जो है वो राहु केतु की वजह से कहीं ना कहीं पे इफेक्टेड है। इस वजह से इनसिक्योरिटीज़ वाला पार्ट जो है इनिशियली आपके लिए रहेगा। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं ख़ास तौर पे आपके लिए सैटर्न की, तो पंचम भाव में शनि की उपस्थिति रहेगी जो कि अध्यात्म की तरफ आपका रुझान करेगी और ख़ास तौर पर इस अवधि में पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। ऑकल्ट में भी दिलचस्पी आपकी बढ़ सकती है। इस अवधि में आप देखेंगे छठे भाव में बृहस्पति होने के कारण जो आपका वित्तीय पोजीशन है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, वो काफ़ी हद तक उसमें खर्चे बढ़ेंगे और एनिमीज़ या जो गुप्त शत्रु हैं वो भी बढ़ सकते हैं। अचानक से ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, कर्ज को उतार नहीं पाएंगे, खर्चा बढ़ जाएगा। सो देखिए, वाइसली डिसीजन लेना ये आपके हाथ में होता है और कहीं ना कहीं पे एक अलर्ट दिखाना वो मेरे हाथ में होता है। सो बेहतर यही होगा कि आप थोड़ा सा सोच समझकर, एक सेकंड थॉट देकर ही डिसीजन लीजिएगा। इस महीने के अंदर बहुत जल्दबाजी करना अच्छा नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था कि हम हर एक एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आपके वर्क प्लेस से, आपका कार्य क्षेत्र जो है वहाँ पर किस तरह से कैसी स्थितियाँ रहेंगी। तो जैसे मैंने कहा, शनि पंचम भाव में है जिसकी वजह से काम देखिए पूरा होने में देरी हो सकती है, काम में डिलेज जो हैं वो आपके लिए रहेंगे। करियर में, कार्य क्षेत्र में चुनौतियां आपको मिलेंगी, लेकिन चुनौतियों को आप किस तरह से लेते हैं, कई बार हम उसे थोड़ा सा नेगेटिवली लेते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। सो आपके लिए बेहतर ये होगा कि चुनौतियों को आप सकारात्मक रूप से लीजिएगा और उसमें एक हेल्दी कंपटीशन ज़रूर बरकरार रखिएगा। महीने की शुरुआत में आपके लिए सफलता का योग है, आप आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि करियर में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी और जो लोग अभी यंगस्टर्स हैं, नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए इंटरव्यूज़ आप लोग प्लान अप करेंगे। खुद का व्यापार सेटअप करने का मौका मिल सकता है या फिर उसमें एक्सपेंशंस हो सकती हैं। तुला राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए मार्च में, लगभग 14 मार्च के बाद स्थितियों में और सुधार आता हुआ नजर आएगा। और इस अवधि में आप देखेंगे अगर नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थितियां जो है और बेहतर होती चली जाएंगी, ग्रेजुअली होंगी, लेकिन तो इसीलिए मैंने कहा जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। लेकिन हाँ, महीने में लगभग 20 मार्च के बाद थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस अवधि में पैसे के लेन देन को लेकर के आपको सतर्क हो जाना चाहिए। इस अवधि में चोरी आदि से भी आपको बच करके चलना चाहिए। अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो देखिए, आर्थिक स्थिति के हिसाब से आपके लिए पूरा महीना मिला जुला रहेगा। आपकी राशि का स्वामी शुक्र इस अवधि में अनुकूल परिस्थिति में रहेगा और दूसरे भाव का स्वामी मंगल आपकी राशि में नवम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से धन कमाने का जो योग है वो बढ़ेगा, भाग्य में वृद्धि होगी। इस अवधि में आप देखेंगे नई नई सोर्सेस से, अलग अलग सोर्सेस से आपको पैसा मिल सकता है और ख़ास तौर पे लाइजनिंग के काम में फ़ायदा होगा, कंसल्टेंसी के काम में फ़ायदा होगा, लोगों से संपर्क आपका बढ़ेगा, सोशल सामाजिक दायरा बढ़ने की वजह से भी इस अवधि में पैसा जो है वो आ सकता है। आप महीने का मिड जो रहेगा वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। छठे भाव में बृहस्पति, पहले और सातवें भाव में राहु केतु इस अवधि में, लेकिन ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा करवा सकते हैं जो कि आपने उम्मीद नहीं की थी या फिर आपने प्लान भी नहीं की थी। दैट मीन्स थोड़ा सा मेडिसिनल चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है। इसके अलावा ट्रैवलिंग के ऊपर थोड़ा सा खर्चा हो सकता है जिसमें कि आपको रिवॉर्ड बैक नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, खर्चा, पैसा जाएगा ज़रूर। दूसरी बात यह है कि आपको 20 मार्च के बाद निवेश करने से बचना चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर आप कहीं पे म्यूचुअल फंड्स, किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत केयरफुल होकर के आप कर सकते हैं। लेकिन 20 मार्च के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वो चीज़ें नहीं रहेंगी। अगर मैं सेहत के एस्पेक्ट से बात करूं तो देखिए, तुला राशि वाले जो लोग हैं ना, आपके लिए
ये महीना इनिशियली थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला ज़रूर हो सकता है, ख़ास तौर पे आई इन्फेक्शन, इसके अलावा सिर दर्द, साइनस, माइग्रेन की समस्या, या फिर बहुत ज़्यादा फ़ोन आदि देखने की वजह से आँखों में दर्द या जलन की समस्या, ये सब चीज़ें परेशान कर सकती हैं। छठे भाव में बृहस्पति होने की वजह से नींद ना आना, इंसोम्निया वाली प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं लगभग आपके लिए 15 मार्च के बाद। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे करके लगभग 23 मार्च के बाद चीज़ों में रिलीफ आना आपको शुरू होगा। और ख़ास तौर पर इस अवधि में आपको कोशिश क्या करनी चाहिए, जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना आप पूजा पाठ करेंगे, जितना आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, उतना ही आपकी सेहत में सुधार आता चला जाएगा। इस अवधि में भगवान विष्णु का पूजन ज़रूर करें, भगवान विष्णु के समक्ष एक दीपक ज़रूर जलाएं। देखिए, रेगुलरली अगर आप रूटीनली उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, आप कहते हैं कि भाई मैं पूजा पाठ नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दीपक जलाना तो आप कर सकते हैं। तो एक दीपक जला दीजिए। दीपक जलाने से होता ये है कि आपके अंदर एक सकारात्मकता आती है। दूसरा काम ये कर लीजिए, अगर आप स्वास्थ्य अपना बेहतर करना चाहते हैं, अपने नहाने के पानी में रोज़मेरी एसेंस की थोड़ी सी 1-2 ड्रॉप्स डाल करके आप नहाना शुरू करें। इसके अलावा संध्या काल के समय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करना शुरू कर दीजिए। ये पूरे महीने आपको करना है, आपकी हेल्थ बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगी। पारिवारिक जीवन की मैं बात करूं तो देखिए, पारिवारिक दृष्टि से ये महीना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ख़ास तौर पर आफ्टर 5 मार्च के बाद पारिवारिक जीवन के सुखों में कमी आपको महसूस होगी। इस अवधि में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कलह कलेश, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ख़ास तौर पे सिबलिंग्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेंगी। इस अवधि में मनमुटाव रहेंगे, लेकिन हाँ 15 मार्च के बाद सुधार आना भी शुरू होगा। तो देखिए, कोई भी चीज़ परमानेंटली तो नहीं रहती है, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप मैं नेगेटिव बोल रही हूँ तो आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाएं। आपको पॉजिटिविटी की तरफ समझना चाहिए, बिकॉज़ मैं आपको रेमेडीज़ भी बता रही हूँ। और इस पूरे महीने के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम जो रहेगा वो 15 मार्च के बाद रहेगा, बिकॉज़ शुक्र की स्थिति जो है वो इस अवधि में बेहतर हो जाएगी और प्रॉब्लम्स का एक सल्यूशन आप लोग ज़रूर ढूंढेंगे। पारिवारिक जीवन में आप चाहते हैं कि खुशियां बढ़ें, शिव परिवार की पूजा साथ में कीजिएगा, पूरे परिवार के साथ कीजिएगा। अगर परिवार के साथ नहीं कर सकते हैं तो शिव परिवार की एक मूर्ति, एक विग्रह ला करके अपने घर में रख लीजिए, घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। खास तौर पर 12 मार्च के बाद आपके लिए परिस्थितियां इस तरह की रहेंगी कि आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप कोई बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। इस अवधि में जो अभी यंगस्टर्स हैं, अभी नई पढ़ाई करके निकले हैं, उनको नई नौकरी मिल सकती है, नया कोई सेटअप बना सकते हैं, कोई नया सेटअप कर सकते हैं अपना कामकाज के लिए, व्यापार के लिए। पार्टनरशिप्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। और ख़ास तौर पर इस अवधि में 22 मार्च के बाद ट्रैवलिंग हो सकती है स्टूडेंट्स की। अगर वीज़ा प्रोसेसिंग में दिक्कत आ रही थी तो 22 मार्च के बाद चीज़ें रिजॉल्व आउट हो जाएंगी। हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट करेंगे। इनफैक्ट आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके घर परिवार के लोग या आपके कोई मेंटोर्स जो हैं वो आपका साथ ज़रूर देंगे। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना बेहद ख़ास है। आपको इस महीने में करना क्या है, देखिए, कोशिश ये कीजिएगा डेली आप 41 बार 41 टाइम्स आप ओम केतवे नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर करेंगे। इसके अलावा आप डेली 27 बार ओम भौमाय नमः आप कोशिश करें, जब भी आप सुबह उठें 27 बार ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करके जो भूमि है उसे स्पर्श करके अपने माथे पर लगाएंगे। उसके बाद दिन की शुरुआत कीजिएगा। इसको सिर्फ आपको इस उपाय को इस महीने में करना है एंड यू विल सी द पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ फॉर दिस मंथ। सो इस महीने के लिए ये था पूरा राशिफल तुला राशि वाले लोगों के लिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए चैनल के साथ एंड पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, अपना बहुत सारा ढेर सारा ध्यान रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।